Hello students, today we are just going to discuss about exercise 23b। exercise 23a ऑलरेडी हम कर चुके हैं, आप जाकर देख सकते हैं। ठीक है, एक्सरसाइज 23 में क्या है चलिए देखते हैं। हमारा है गिवन, आपको दिया हुआ है a बराबर 30 डिग्री और b बराबर 30 डिग्री। माफ़ कीजिएगा, यहाँ पर a बराबर जो है दैट इज़ गिवन विच इज़ 60 डिग्री। और आपको प्रूफ करना है, टू प्रूफ, क्या प्रूफ करना है कि आपको प्रूफ करना है कि साइन जो है a प्लस बी बराबर साइन a कॉस बी प्लस कॉस a इंटू साइन बी, ये दोनों बराबर है या नहीं। ये लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड क्या इक्वल है, ये आपको प्रूफ करना है। देखो आप क्या करोगे, देखो कैसे बनाओगे। ऐसे आपको बता दें, ये 11 क्लास में ये एक्चुअली फॉर्मूला है, साइन ए प्लस बी इक्वल टू साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। हम सबसे पहले क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, है ना। हम यहाँ से सॉल्यूशन पर बात कर रहे हैं, तो हम सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड लेंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या है हमारा, लेफ्ट हैंड साइड में है साइन ए प्लस बी। तो यहाँ पर साइन लिखो और a बराबर कितना है हमारा 60 डिग्री और b बराबर है 30 डिग्री, यानी 60 प्लस 30 यानी 90 हो गया। और साइन 90 का जो वैल्यू होता है दैट इज़ 1। अब हम राइट हैंड साइड लेंगे, राइट हैंड साइड, इधर हमने लेफ्ट हैंड साइड लिया, इधर राइट हैंड साइड लेंगे। राइट हैंड साइड में है मेरा साइन a कॉस b प्लस कॉस a इंटू साइन b। तो हम क्या करेंगे, साइन a जहाँ पर a है उसके जगह 60 डिग्री और जहाँ पर b है उसके जगह आपको 30 डिग्री लेना है, प्लस जहाँ पर a है वहाँ पर आपको 60 डिग्री रखना है और जहाँ पर b है वहाँ पर आपको 30 डिग्री रखना है। अब आपको पता है कि साइन 60 का वैल्यू जो होता है √3/2 और आपको पता है कि कॉस 30 का जो वैल्यू होता है कितना होता है, √3/2। बिल्कुल सेम आपको पता है कि cos 60 का वैल्यू 1/2 होता है, sin 30 का 1/2 होता है। यहाँ पर हमारा हो गया कितना, हो गया 3/4 प्लस 1/4। तो इसका आंसर जो आएगा 1 आएगा, यानी लेफ्ट हैंड साइड क्या हो गया, राइट हैंड साइड के इक्वल हो गया। चूँकि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, सो इट इज़ प्रूफ। हेंस ये हमारा क्या हो गया, ये प्रूव हो गया। क्या हो गया, प्रूफ हो गया। ये वाला पहला नंबर हमने प्रूफ कर दिया। ठीक है फ्रेंड्स, 1 का जो और कुछ पार्ट है 2 और 3 4 आप खुद से कर लेना। देखो क्या है 1 का 2 पार्ट में क्या है, कॉस a प्लस बी। पहले लेफ्ट हैंड साइड में लेना, कॉस a प्लस बी लिख देना लेफ्ट हैंड साइड का। a के जगह जो वैल्यू है 60 डिग्री और b के जगह 30 डिग्री। तो कॉस 60 प्लस 30 कॉस 90 का वैल्यू होता है 0। उसके बाद लेफ्ट हैंड साइड में आपका 0 आ गया। अब आप राइट हैंड साइड में सॉल्व करना, वो भी 0 आ जाएगा, तो ये प्रूव हो जाएगा। ठीक है, आगे है कॉस ए माइनस बी। चौथा नंबर में है टेन ए माइनस बी। बिल्कुल सेम, ए के जगह 60 डिग्री, लेफ्ट हैंड साइड पहले टेन ए माइनस बी रखना, ए के जगह 60 डिग्री, बी के जगह 30 डिग्री। फिर जब घटाओगे 60 माइनस 30 तो आपका होगा 1030 का वैल्यू 1/√3। अब बिल्कुल उसी तरह इस साइड सॉल्व करना, लेफ्ट हैंड साइड पहले सॉल्व किया, फिर राइट हैंड साइड में लेना, जहाँ जहाँ ए है वहाँ 60 डिग्री और जहाँ पर बी है वहाँ पर 30 डिग्री। और ये भी साइड आपको आगे सॉल्व कर आगे जब सॉल्व करोगे तो लेफ्ट हैंड साइड क्या होगा, राइट हैंड साइड के इक्वल मिलेगा। ठीक है, तो ये 1 का पार्ट आप खुद से कर लेना। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट क्या है, ए बराबर हमारा है 30 डिग्री। देन ए बराबर 30 डिग्री, देन प्रूफ डैट, क्या प्रूफ करना है आपको, ये प्रूफ करना है कि साइन 2a इक्वल टू 2 साइन a इंटू कॉस a बराबर 2 टेन a डिवाइडेड बाई 1 प्लस 10 स्क्वायर a। यहाँ पर सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हमको प्रूफ करना है कि ये तीनों इक्वल है। तो फर्स्ट वी नीड टू टेक लेफ्ट हैंड साइड, हम लेंगे लेफ्ट हैंड साइड लेंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड हमने ले लिया, क्या है हमारा साइन 2a।
जहाँ पर ए है इसका मतलब आपको क्या करना है, हम यहाँ पर जहाँ पर ए है वहाँ पर आपको क्या लेना है, साइन 2a, यानी साइन 2 × 30 यानी साइन 60 डिग्री। तो साइन 60 डिग्री का वैल्यू होता है √3/2, एवरी वन नोज। अब हम यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड हो गया, अब हम वी आर टॉकिंग अबाउट राइट हैंड साइड। अब राइट हैंड साइड में क्या है हमारा, मिडिल हैंड साइड m लिखते हैं, MHS, ओके। तो हमारा क्या है, 2 sin a × cos a। तो यहाँ पर a है वहाँ पर 30 डिग्री आपको लेना है, यानी 2 sin 30 डिग्री और cos 30 डिग्री। ऐसे आपको बता दें 2 sin 30 यानी इसका वैल्यू 1/2 होता है, और आपको इसका वैल्यू पता है कि साइन 30 का वैल्यू एक्चुअली 1/2 है, तो इसका वैल्यू कितना होगा, √3/2। यहाँ तक तो क्लियर है, cos 30 का √3/2। इसको सॉल्व करते हैं तो 2 और 2 हमारा कैंसिल हो जाता है और ये हो जाता है √3/2। तो लेफ्ट हैंड साइड राइट, मिडिल हैंड साइड। अब हम राइट हैंड साइड पर बात करेंगे। तो राइट हैंड साइड तो कितना है हमारा, राइट हैंड साइड में कितना है, 210a डिवाइडेड बाई 1 + 10 स्क्वायर, 1 + 10 स्क्वायर है। अब देखो 210a यानी 10a बराबर क्या है हमारा, 10a की जगह कितना लेना है, 30 डिग्री, और आपको 1 + 10 स्क्वायर ए है, यानी 1 + 10 स्क्वायर 30 डिग्री। ठीक है, यहाँ तक तो क्लियर है। अब आपको पता है, जैसे आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे 210 30 डिग्री, इसको लिखा 1 + 10 30 डिग्री इस पूरे का स्क्वायर। अब हम क्या करते हैं, वैल्यू पुट करते हैं ना। तो यहाँ पर 210 30 का वैल्यू क्या होता है, 1/√3, और यहाँ पर 1 + 1/√3 का पूरे का स्क्वायर। तो देखो जब आप इसको कंप्लीट सॉल्व करोगे तो ये भी आपका √3/2 आएगा। ठीक है, आप इसको कंप्लीट सॉल्व कर लेना। तो इस आधार पर हमारा लेफ्ट हैंड साइड में भी √3/2 आया, राइट हैंड साइड मिडिल हैंड साइड में भी √3/2 आया, राइट हैंड साइड में भी √3/2 आया। तो यहाँ पर सिंस लेफ्ट हैंड साइड बराबर मिडिल हैंड साइड एंड बराबर राइट हैंड साइड, ये तीनों क्या इक्वल हो गया, तो ये क्या हो गया, हेंस ये क्या हो गया, प्रूव्ड। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर हमारा 2 है जो कि हमने प्रूफ कर दिया। 2 का 1 पार्ट हो चुका है, 2 पार्ट देखो आप वैसे ही कर लेना। पहला लेना लेफ्ट हैंड साइड में cos 2a लेना, a की जगह 30 डिग्री यानी cos 60 का वैल्यू क्या होता है वो लिख लेना। आपको पता है cos 60 का वैल्यू 1/2 यानी लेफ्ट हैंड साइड में 1/2 आया। cos स्क्वायर a - sin स्क्वायर a है, तो सबसे पहले क्या लिखना है, a की जगह 30 डिग्री, और जहाँ जहाँ a है वहाँ 30 डिग्री, यानी cos स्क्वायर 30 डिग्री - sin स्क्वायर 30 डिग्री। तो आप इसको ऐसे लिख लेना, जैसे आपको दिया है cos स्क्वायर 30 डिग्री और -sin स्क्वायर 30 डिग्री। अगर इस तरह दिया हुआ है तो आप पहले इसको ऐसे लिख लेना, cos 30 डिग्री का इस पूरे का स्क्वायर डाल देना, और फिर sin 30 डिग्री या cos 30 डिग्री का जो वैल्यू है वो पुट करना। आगे आप सॉल्व करना इसको। ठीक है, ये तो हमने बात किया आपसे मिडिल हैंड साइड का। राइट हैंड साइड में क्या करना है, राइट हैंड साइड में है 1 - 10 स्क्वायर a डिवाइडेड बाई 1 + 10 स्क्वायर a। जैसा कि हमने बताया a के जगह आपको 30 डिग्री लेना है, तो 1 - 10 30 10 स्क्वायर 30 आएगा, तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं 10 30 इस पूरे का स्क्वायर, फिर वैल्यू पुट कर देना। ठीक है, आगे आप बना लोगे। तो अगर हम 2 का थर्ड पार्ट में आए तो 2 cos स्क्वायर a -1 बराबर 1 - 2 sin स्क्वायर a। तो बस लेफ्ट हैंड साइड में लेना। जैसे हम थर्ड पार्ट की ओर आते हैं, ये हमारा थर्ड पार्ट है क्या, लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं थर्ड पार्ट का। तो क्या है 2 cos स्क्वायर a -1, तो हमको पता है कि a के जगह क्या डालना है, a के जगह 30 डिग्री, तो -1। अब हम क्या लिखेंगे, 2 टाइम्स cos 30 का पूरे का स्क्वायर डालेंगे, पूरे का स्क्वायर -1। तो आपको पता है कि cos 30 का वैल्यू कितना होता है, √3/2, √3 का बाई 2 का होल स्क्वायर, यानी 3 आपका जाके 4 -1, 2 दूना 4, यानी 2 3 -2 1/2 आया। इस साइड आपका 1/2 आया लेफ्ट हैंड साइड में। अब हम राइट हैंड साइड सॉल्व करते हैं। जब राइट हैंड साइड सॉल्व करेंगे दैट इज गिवन 1 - 2 sin स्क्वायर a। तो यहाँ पर आपको पता है कि 2 sin स्क्वायर a के जगह आपको 30 डिग्री रखना है, तो 1 - 2 sin 30 इस पूरे का स्क्वायर। तो 1 - 2 sin 30 का वैल्यू आपको पता है 1/2 होता है, तो 1/4 हो गया, 2 दूना 4 हो गया, यानी 2
2 - 1/2 यानी लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल हो गया, सो इट इज़ प्रूव्ड। ओके, अब हमारा क्वेश्चन नंबर चौथा भी उसी तरह है। ये हमारा तीसरा पार्ट था, ठीक है। चौथा पार्ट में क्या है देखते हैं। चौथा पार्ट में अगर हम लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड कितना है sin 3a, तो sin 3a मतलब कितना 3 गुना 30 डिग्री, तो साइन 30 या 90, साइन 90 का वैल्यू 1, ये लेफ्ट हैंड साइड में लिया। अब राइट हैंड साइड में ले लेना। राइट हैंड साइड में क्या 3 sin a माइनस 4 sin QA, तो साइन 3 sin a यानी 3 sin 30 डिग्री माइनस 4 sin 30 डिग्री, इसका पूरे का क्यूब, ठीक है। तो साइन 30 का वैल्यू 1/2 माइनस 4 गुना 1/2 का क्यूब यानी 1/8, 4 2 जा 8 यानी 3/2 माइनस 1/2 यानी कहीं ना कहीं 1 आपका 2/2, 2/2 मतलब 1 आंसर। तो 1 आंसर क्या, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों इक्वल हो गया, तो इट इज़ प्रूव्ड। ओके, हेंस प्रूव्ड। यहाँ भी 1 आया, यहाँ भी 1 आया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर जो थर्ड पार्ट है क्या है, आपको दिया हुआ है ए जो है बराबर है बी के, और ए बराबर बी बराबर कितना है 45 डिग्री, और आपको प्रूफ क्या करना है, सो डैट कि सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या होता है साइन ए माइनस बी, ये आपको क्या है ए बराबर बी बराबर 45 डिग्री आपको गिवन है। साइन ए माइनस बी यानी लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, तो साइन ए यहाँ पर ए बराबर है बी के, ए बराबर यानी ए में भी 45 डिग्री लिखेंगे और बी में भी 45 डिग्री लिखेंगे, तो 45 डिग्री 45 डिग्री कितना होगा साइन 0 डिग्री, यानी साइन 0 डिग्री का वैल्यू 1, सॉरी साइन 0 डिग्री का वैल्यू 0। अब आते हैं राइट हैंड साइड में। राइट हैंड साइड में क्या है आपका साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी। अब इसको आप जब ए के जगह क्या डालना है 45 डिग्री, बी के जगह आपको 45 डिग्री डालना है, क्योंकि ए बराबर है बी कॉस 45 डिग्री और साइन 45 डिग्री। अब आपको पता है कि साइन 45 और कॉस 45 का वैल्यू सेम होता है, 1/√2 गुना 1/√2 माइनस 1/√2 गुना 1/√2 यानी 1/2 माइनस 1/2 मतलब कहीं ना कहीं 0, तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आ गया, सो इट इज़ हैंस प्रूव्ड। ओके, क्वेश्चन नंबर थर्ड का 2 पार्ट कर लेना। क्वेश्चन नंबर फोर्थ में आते हैं, क्या आपको गिवन क्या है, आपको ए बराबर दिया हुआ है 30 डिग्री, ये आपको गिवन है स्टूडेंट्स। ओके, ये आपको गिवन है ए बराबर 30 डिग्री। आपको एक्चुअली फाइंड करना है साइन 3 बराबर इतना, सो ऐड करना है। पहले लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, तो लेफ्ट हैंड साइड में है साइन 3a। अब साइन 3a मतलब 3 गुना 3 यानी साइन 90 का वैल्यू, साइन 90 डिग्री का वैल्यू 1, तो ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड निकला। अब हम राइट हैंड साइड लेते हैं, तो राइट हैंड साइड में क्या है 4 साइन a इंटू साइन 60 माइनस a इंटू साइन 60 प्लस ए, ये हमारा है, ठीक है 4 साइन ए। अब आपको पता है कि 4 साइन ए के जगह 30 डिग्री डालना है, साइन 60 माइनस 30 विल बी 30 डिग्री, साइन 60 प्लस 30 विल बी 90 डिग्री, तो 4 इंटू 1/2 इंटू 1/2 इंटू 1, तो यहाँ पर हो गया 4 2 दूना 4, 2 2 खत्म यानी 1 आ गया, यानी लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल हो गया, तो ये भी प्रूव हो गया हमारा। अब फोर्थ का 2 पार्ट अगर देखा जाए, तो फोर्थ का 2 पार्ट में क्या है, आपको लेफ्ट हैंड साइड पहले लेना है। लेफ्ट हैंड साइड हमने रख लिया, क्या है साइन ए माइनस कॉस ए, इस पूरे का स्क्वायर हमने लेफ्ट हैंड साइड में दिया हुआ है। अब साइन ए जहाँ पर ए है वहाँ पर 30 डिग्री और कॉस 30 डिग्री। अब इसका स्क्वायर आपको पता है कि साइन 30 का वैल्यू 1/2 होता है और कॉस 30 का वैल्यू क्या होता है √3/2, इस पूरे का स्क्वायर है। तो क्या है ये एक्चुअली क्या है आपका, इसको पहले लिखते हैं 1/2 माइनस √3/2 का स्क्वायर, यानी कहीं ना कहीं 1 माइनस √3/2 का स्क्वायर, समझ रहे हो। उसके बाद आगे इसको आप चाहो तो खुद से सॉल्व कर सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। 1 माइनस √3, तो ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड में है, ठीक है। अब हम राइट हैंड साइड का बात करते हैं। ये आप चाहो तो इसको ऐसे प्रूफ कर सकते हो, जैसे बराबर 2 दूना 4 और 1 माइनस √3 इसका पूरे का स्क्वायर, यानी 1 इसको a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर मतलब √3 का स्क्वायर 3 माइनस 2ab 2√3, यानी कुल मिलाकर आपको हो गया 3 1 4 4 माइनस 2√3/4, ठीक है। अब यहाँ से 2 कॉमन लेते तो 2 कॉमन लेते 2 माइनस √3/4, 2 दूना 4 यानी 2 माइनस √3/2 ऐसा आएगा, ठीक है। ये आपका लेफ्ट हैंड साइड में आएगा कितना 2 माइनस √3/2। अब हम राइट हैंड साइड का बात करते हैं। राइट हैंड साइड में क्या है
आपका है 1 - sin 2a। तो देखो 1 - sin 2a यानी 1 - sin 2a, 2 गुना 30 sin 60, तो 1 - sin 60 का वैल्यू √3/2, यानी कुल मिलाकर इसका आंसर आएगा 2 - √3/2। यहाँ भी 2 - √3/2 और यहाँ पर भी 2 - √3/2, यानी लेफ्ट हैंड साइड क्या हो गया, राइट हैंड साइड के इक्वल हो गया। सो इट इज़ प्रूव्ड। ओके, ये भी हमारा प्रूव हो गया। अब हमारा तीसरा जो पार्ट है दैट इज़ कॉल्ड क्या है, आपका है लेफ्ट हैंड साइड ले लो। क्या है आपका लेफ्ट हैंड साइड में cos 2a, तो cos 2 गुना 30 डिग्री यानी cos 60 का वैल्यू, तो cos 60 का वैल्यू हो गया 1/2। अब आपका राइट हैंड साइड की बारी, तो राइट हैंड साइड में है cos 2⁴a माइनस sin 2⁴a। तो इसको कैसे बनाएंगे हम, cos a पूरे पर पावर 4 माइनस साइन a पूरे पर पावर 4। तो यहाँ पर a के जगह हम क्या डालेंगे, 30 डिग्री का पे पावर 4 माइनस साइन a की जगह 30 डिग्री पे पावर 4। अब आपको पता है कि cos 30 का वैल्यू कितना होता है, साइन 30 का वैल्यू क्या होता है 1/2, तो इसका √3/2 होता है। √3/2 पे पावर 4 माइनस 1/2 पे पावर 4। अब √3/3 यानी कितना हो गया 9/2 दूना 4 दूना 8 16 माइनस 1/16, यानी कहीं ना कहीं 8/16, 8/16 यानी कहीं ना कहीं 1/2। तो यह हमारा लेफ्ट हैंड साइड में भी 1/2 आया और राइट हैंड साइड में भी 1/2 आया। सो इट इज़ प्रूव्ड हमारा क्वेश्चन नंबर 4 का 30। फोर्थ पार्ट क्या है, लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। क्या है 1 - cos 2a डिवाइडेड बाई sin 2a। तो हमने बोला आपको a की जगह क्या रखोगे बाबू, a की जगह 30 डिग्री, 2 गुना 30 यानी cos 60 डिग्री और साइन 2 गुना 30 यानी साइन 60 डिग्री। तो हमने बोला कि साइन 60 का वैल्यू √3/2, इसका वैल्यू होता है cos 60 का 1/2, इसका √3/2। जब आगे इसको सॉल्व करोगे ना तो यू विल गेट 2 - 1/2 गुना 2/√3, तो ये आंसर आएगा हमारा 1/√3। लेफ्ट हैंड साइड में 1/√3 आ गया। अब हम राइट हैंड साइड का बात करते हैं, कितना है हमारा 10a। तो आपको पता है कि a की जगह कितना डालना है 30 डिग्री, तो 10 30 का वैल्यू 1/√3, जो कि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड की इक्वल आ गया। सो it is proved. Okay, hence it is proved. Okay, question number 5, fourth part is complete. Question number 5 you have to solve yourself. No matter, you can just you have to put the value of sin 2 गुना 30 sin 60 का वैल्यू पुट करना है cos 60 का, बस कुछ नहीं करना है। उसी तरह क्वेश्चन नंबर आपका 6 में भी है, 4 का 5 आप बना लेना, 6 पे आते हैं। ठीक है, तो क्या है 4 cos a cos 60 माइनस a और क्या है cos 60 प्लस a बराबर। तो इसकी जगह कुछ नहीं करना, बस 4 cos, जहाँ लेफ्ट हैंड साइड ले रहे हैं तो सबसे पहले कुछ नहीं, cos 60 डिग्री लिखना, सॉरी a की जगह 30 डिग्री और cos 60 माइनस 30 डिग्री, cos 60 प्लस cos 90। तो देखो cos 90 का वैल्यू 0 होता है, यानी पूरा 0 हो गया। देखो इसका वैल्यू 0 होता है, 0 कितना 0 गुना इतना, यानी 0 हो गया लेफ्ट हैंड साइड में 0। तो अब राइट हैंड साइड में क्या होगा, राइट हैंड साइड में कितना है cos 3a है, तो cos 3 गुना 30, तो ये भी तो cos 90 आ गया ना, तो cos 90 का वैल्यू 0 हो गया। तो चूंकि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड की इक्वल हो गया, सो इट इज़ प्रूव्ड। अब आ रहा है क्वेश्चन नंबर 4 का 7 पार्ट, ये हमारा लास्ट पार्ट है इस चैप्टर का। ओके, तो क्या है cos QA, तो हमको क्या डालना है Q 30 डिग्री माइनस cos 3 गुना 30 या 90 डिग्री डिवाइडेड बाई cos 30 डिग्री। ओके, प्लस साइन क्यूब यानी कि साइन क्यूब 30 डिग्री प्लस साइन 90 डिग्री और डिवाइडेड बाय साइन 30 डिग्री। ओके, यहाँ तक तो क्लियर। आपको पता है कि cos 30 का क्यूब कितना हो, cos 30 का वैल्यू कितना, साइन 30 का 1/2, तो cos 30 का √3/2 का क्यूब यानी कि कुल मिलाकर 3√3/8 माइनस इसका 0 हो गया डिवाइडेड बाय cos 30 का वैल्यू कितना हो गया √3/2। अब है प्लस यहाँ पर साइन 30 का 1/2 का क्यूब 1/8 और साइन 90 का वैल्यू 0 डिवाइडेड बाई 1/2। अब देखो इसको सॉल्व करेंगे तो 3√3/8 गुना 2/√3, तो यहाँ पर √3 कैंसिल, 2 2 जा 2 4 जा 8, यहाँ पर हो गया 1/8 गुना 2/1 यानी 2 4 जा 8, यहाँ पर कितना हो गया 3/4 प्लस आपका जाके 1/4, यानी इसका आंसर हो गया 1, यानी लेफ्ट हैंड साइड में हमारा 1 आया। तो राइट हैंड साइड में मेरे को क्या प्रूफ करना था, यहाँ पर थोड़ा मिस्टेक हुआ। देखो साइन 30 डिग्री का वैल्यू 1/2 होता है, 1/2 का क्यूब 1/8, साइन 90 का वैल्यू 1 होता है, तो 1/8 प्लस 1 यानी कुल मिलाकर आपका हो गया
9/8 गुना 2/1 यानी 2 4 जा 8, यानी यहाँ हो गया 9/4 और इधर हो गया 3/4। तो हमारा कितना हो गया, आपका इधर हो गया 3/4 और इधर हो गया 9/4। ओके, तो ये हो गया हमारा 12/4। तो 4×3 = 12, यानी हमारा ये क्या हो गया, लेफ्ट हैंड साइड हमने लिया था तो हमारा राइट हैंड साइड ये प्रूव हो गया। ठीक है, तो हेंस प्रूव्ड हो गया। ठीक है, तो आई होप वीडियो अच्छी लगी होगी चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि आने वाला वीडियो का अपडेट आप तक जल्द पहुंच सके, और कमेंट ज़रूर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।